हो गए सब शांत, जग में क्या बचेगा। हो गए सब शांत, जग में क्या बचेगा। और कहो एकांत, जग में क्या बचेगा। कि हो गए सब शांत, जग में क्या बचेगा। और कहो एकांत, जग में क्या बचेगा। और जीते जी जो बच रहा है फल यही है। जीते जी जो बच रहा है फल यही है। मृत्यु के उपरांत जग में क्या बचेगा। कि मृत्यु के उपरांत जग में क्या बचेगा। और फिर प्रतिशोध के क्या मायने हैं। और फिर प्रतिशोध के क्या मायने हैं। राह बिन अवरोध के क्या मायने हैं। और फिर प्रतिशोध के क्या मायने हैं। राह बिन अवरोध के क्या मायने हैं। और काश के जीते जी मिल जाता जीवन। काश के जीते जी मिल जाता जीवन। देह पर फिर शोध के क्या मायने हैं। कि देह पर काश के जीते जी मिल जाता जीवन। देह पर फिर शोध के क्या मायने हैं। और अब जो मुख्यतः मैं लिखता हूं मैं वो सुनाने की कोशिश करता हूं। एक छंद देखें कि रक्त से सशक्त नींव सींच सींच की जिन्होंने। रक्त से सशक्त नींव सींच सींच की जिन्होंने। हो गई विदेह देह का ये सत्व देश है। कि रक्त से सशक्त नींव सींच सींच की जिन्होंने। हो गई विदेह देह का ये सत्व देश है। संकट में ले आशीष शीश बलिदानों के लिए जवानों में निहित अपनत्व देश है। और रक्त रंग में जो ढंग से लिखा है शौर्य तीन रंग की उमंग का ये अमरत्व देश है। और प्राण दे के प्रण को जो पूरा कर रहे हैं आज ऐसे पुण्य प्राणियों का प्राण तत्व देश है। प्राण दे के प्रण को जो पूरा कर रहे हैं आज ऐसे पुण्य प्राणियों का प्राण तत्व देश है। और एक छंद मेरे आराध्य के नाम कि बुद्ध से ही युद्ध हो या नीतियां विरुद्ध हो। कि बुद्ध से ही युद्ध हो या नीतियां विरुद्ध हो तो शुद्ध ही प्रबुद्धता के इत्र से हो जाते हैं। कि बुद्ध से ही युद्ध हो या नीतियां विरुद्ध हो तो शुद्ध ही प्रबुद्धता के इत्र से हो जाते हैं। करते हैं नाश पापियों का एक और एक पाहन पवित्र से हो जाते हैं। कि भीम से पाषाण तैरते हैं नाम मात्र से ही श्रेष्ठताओं के ये मानचित्र से हो जाते हैं। और धर्म के निमित्त चित्त क्या विचित्र चित्र है कि राम विश्वामित्र के भी मित्र से हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया। कि धर्म के निमित्त चित्त क्या विचित्र चित्र है कि राम विश्वामित्र के भी मित्र से हो जाते हैं। कुछ एक और छंद हैं। एक प्रसंग महाभारत में सबने देखा होगा कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो वो युधिष्ठिर के पास गई और उन्होंने कुछ प्रश्न किए चीरहरण के बाद। जब उन्हें कहीं से कोई सहायता नहीं मिली थी बाद में श्री कृष्ण ने बचाया तो उस अंतराल में उन्होंने युधिष्ठिर से कुछ बातें कही। वो मैं पढ़ता हूं आपके सामने कि पूर्ण राज्य कल का भले हो स्वप्न। पूर्ण राज्य कल का भले हो स्वप्न किंतु आप दांव पे लगा सभी को आज ना बचा सके। पूर्ण राज्य कल का भले हो स्वप्न किंतु आप दांव पे लगा सभी को आज ना बचा सके। नाम से तो धर्मराज किंतु देखते अधर्म राज में हुआ तो ये समाज ना बचा सके। और धिक्कारता है ये समाज आज आपको कि पाप को पछाड़ के ये राज ना बचा सके। व्यर्थ ही है आपका सामर्थ्य अर्थ ही बचा है क्या जो आप द्रौपदी की लाज ना बचा सके। कि व्यर्थ ही है आपका सामर्थ्य व्यर्थ ही है आपका सामर्थ्य अर्थ ही बचा है क्या जो आप द्रौपदी की लाज ना बचा सके। दंभ तोड़ने में ये विलंब कैसा धर्मराज राज धर्म के निमित्त चित्त को जगाइए। कि दंभ तोड़ने में ये विलंब कैसा धर्मराज राज धर्म के निमित्त चित्त को जगाइए। और आन बान शान के जो खंड 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 हुए खंड के अखंड होने की विधि बताइए। और भूल के भी अस्मिता पे शूल ना सुसज्जित हो लज्जित ना मान हो ये समाधान लाइए। पौरुष पराक्रम प्रताप पे प्रपंचीय प्रहार है प्रत्यक्ष तो प्रकोप भी दिखाइए। पौरुष पराक्रम प्रताप पे प्रपंचीय प्रहार है प्रत्यक्ष तो प्रकोप भी दिखाइए। और भाग्य में बदी है त्रास दी जो द्रौपदी के वो सदी नहीं युगों युगों के हैं कलंक मानिए। कि भाग्य में बदी है त्रास दी जो द्रौपदी के वो सदी नहीं युगों युगों के हैं कलंक मानिए। मौन हो सभाएं जो असभ्यताएं देख के भी आप उन सभाओं के गुमान को निकालिए। और मूर्तियों से हैं विराजमान क्या करेंगे न्याय हाय किंतु आप मेरी ओर दृष्टि डालिए। और साक्ष्य भी थे आप पाप से मिले विलाप में तो द्रौपदी के श्राप के प्रताप को संभालिए। कि साक्ष्य भी थे आप पाप से मिले विलाप में तो द्रौपदी के श्राप के प्रताप को संभालिए।
और इस कड़ी का अंतिम छंद कि युद्ध है समक्ष तो विपक्ष और पक्ष के प्रत्येक दक्ष का भी धीर कक्ष डोलने लगा। कि युद्ध है समक्ष तो विपक्ष और पक्ष के प्रत्येक दक्ष का भी धीर कक्ष डोलने लगा। देख दशा द्रौपदी की वीर पुत्र पांडवों की धमनियों में बूंद बूंद रक्त खौलने लगा। और पांचजन्य की सुनी जो गूंज ले भुजाओं में हरेक वीर अस्त्र और शस्त्र तोलने लगा। धड़ गिरे विशाल हो बेहाल देख के कपाल काल भी तो जय जय महाकाल बोलने ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। कि युद्ध है समक्ष तो विपक्ष और पक्ष के प्रत्येक दक्ष का भी धीर कक्ष डोलने लगा। देख दशा द्रौपदी की वीर पुत्र पांडवों की धमनियों में बूंद बूंद रक्त खौलने लगा। और पांचजन्य की सुनी जो गूंज ले भुजाओं में हरेक वीर अस्त्र और शस्त्र तोलने लगा। धड़ गिरे विशाल हो बेहाल देख के कपाल काल भी तो जय जय महाकाल बोलने लगा। क्या बात है, बहुत शुक्रिया।